मैं पाठी हूँ और ये सतना से ही हूँ। मैं थोड़ा-सा अपने बारे में बताऊँगा। बेसिकली तो मैं गाँव से हूँ और मेरा शुरुआती एजुकेशन गाँव से ही हुआ। मेरे पिताजी शिक्षक थे और एक शिक्षक के घर के जो संस्कार होते हैं, वो हमें सब कुछ मिले और उससे हमें जो भी सफलता मिली, उन संस्कारों का हमें बहुत लाभ मिला। ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, अपने काम के प्रति लगातार हैं। आवाज़ आ रही है? नहीं, आवाज़ तो आ रही है। बंद कर दो। इस तरह से हमने अपना बेसिक एजुकेशन शुरू किया और इसके बाद हमारा मेडिकल में दाखिला हुआ। मेडिकल में हम गए, मेडिकल से हमने पढ़ाई की। हमने सर्जरी में स्पेशलाइजेशन किया। सर्जरी में स्पेशलाइजेशन करने के बाद तो हम फिर सेवा में आ गए, शासकीय सेवा में आ गए और अभी भी हम शासकीय सेवा में। इसी दौरान हम एक ट्रेनिंग में गए जहाँ पे हमसे भी जो सफल थे, उनकी डिग्री हमसे ज्यादा थी, उनका एजुकेशन हमसे ज्यादा था, उनकी इनकम हमसे ज्यादा थी, उनका काम हमसे ज्यादा था। उन्होंने हमें इस कंसेप्ट के बारे में बताया। तो हमें ज्यादा कंसेप्ट समझ में नहीं आया, उसकी बात समझ में आई कि आज ये बता रहे हैं तो अच्छा होगा तो चलो शुरू करते हैं। और हमने शुरू कर दिया। और शुरू करने का फायदा ये हुआ कि हमने जब शुरू किया तो उस समय हमें लग रहा था कि सतना में हम ही एक ऐसे हैं जो इसके बारे में सुने हैं, लेकिन बाद में पता लगा कि यहाँ पे तो पहले ही आके और ये बंद हो चुका। जैसे हमने बात की, हम लोगों ने कुछ ऐसा बताया कि ये यहाँ आया था और ये बंद हो गया। हमने कहा जब बंद हो गया है तो फिर उसमें करने का मतलब नहीं है। लोगों ने बताया कि सामान महंगा है, लोगों से जरूरी करना पड़ता है, लोगों को पास जाना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है, तब जो है उसमें होता है। और 92 दिन में कोई पैसा कमा रहा हो तो बात अलग, बात यहाँ भी पैसे वगैरह नहीं कमा। हमें लगा जब ऐसा कंसेप्ट तो करने को भी अपने पास भी टाइम नहीं है, हम भी बिजी थे, हमारे पास भी समय नहीं था, समय की कमी थी और अपने काम में हम रात दिन लगे हुए थे। शासकीय सेवा करना, उसके बाद उसमें भी जो टाइम बचे तो उसमें देखना, पेशेंट देखना, रात में भी जगना, दिन में भी काम करना, ऐसा करके हम बिल्कुल काफी 5-5 लाइफ थे, काफी बीत थे, काफी सफल थे जिसको बोलते हैं। और क्योंकि हम सफलता उसी को मानते थे और उस सफलता के लिए अब अलग से कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी हम अपने हिसाब से सफल थे। क्योंकि एक शिक्षक का बच्चा डॉक्टर बन जाए तो इससे बड़ी सफलता और क्या हो सकती है। तो हमने सोचा कि हम तो ऑलरेडी सफल हैं, हमें कोई जरूरत नहीं। लेकिन फिर उन्होंने हमें एक मीटिंग दिखाया, हमने इसकी मीटिंग देखा तो हमने देखा वहाँ पे और भी डॉक्टर्स थे और अच्छे पैसे वाले लोग भी थे। तो हमें लगा यार कुछ तो है जो हमें समझ में नहीं आया, इसको देखना चाहिए, इसको समझना चाहिए। तो हमने इसमें इंटरेस्ट लिया, उन्होंने हमको सपोर्ट किया और उसके बाद हमने जो है इसमें काम करना शुरू किया। पहले हम आपको कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, उसमें फिर हम और बातें करते हैं। क्या होता है, कोई एवरेज आदमी लाइफ में करीब 20 साल से काम करना शुरू करता है। एवरेज आदमी लगभग 60 साल तक काम करता है, कोई आदमी एवरेज लगभग 40 साल काम करता है। 40 साल काम करने के बाद में उसकी उपलब्धियां देखते हैं, जिंदगी में वो क्या कुछ हासिल कर लेता है। आदमी एक आध अच्छा घर बना लेता है, अपने इनकम के हिसाब से थोड़ा सा ठीक ठाक गाड़ी खरीद देता है, कुछ बच्चों का एजुकेशन को शादी हमने पानी लगाने की कोशिश करता है, कुछ माँ बाप खर्चा कराना, घुमाना फिराना, बैंक बैलेंस बना लेना, दान पुण्य कर लेना, शासन वगैरह कर लेना। एवरेज आदमी अपनी लाइफ में 40 साल काम करने के बाद एक काम करता है। हम जिस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, बेसिकली ये बिजनेस कंसेप्ट है। यदि इसमें काम किया जाए तो उसकी जिंदगी के ये काम जो 40 साल में पूरे करना है, ये 2 से 5 साल में पूरे हो सकते हैं। बाकी उसकी लाइफ ही बचती है, बाकी उसको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता, पैसे वाली भागदौड़ बंद हो जाती है। तो बेसिकली ये बिजनेस, बिजनेस शब्द आने से ऐसा लगता है कि हमें सामान खरीदना पड़ेगा, कुछ सामान बेचना पड़ेगा, ग्राहक बनाने पड़ेंगे। बिजनेस का मतलब यही होता है, यही हम जानते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो पार्ट टाइम काम, पार्ट टाइम काम मतलब हम जो अपना मेन काम उसको करते रहे, उसके साथ साथ हम इस काम को करते हैं। दूसरा, इसमें पूरा फैमिली इंवॉल्व होकर काम करते हैं, पति पत्नी अपना काम करते हैं, बच्चे अपना काम करते हैं, माँ बाप अपना काम करते हैं, काम हो जाता है। तीसरा,
आज इस कंसेप्ट में बहुत अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं। जो लोग बेरोजगार हैं या जिनकी इनकम कम है या जिनकी पढ़ाई लिखाई कम है, यदि वो लोग सिर्फ इस काम को करते हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं, जिनकी ऑलरेडी इनकम अच्छी है, वो लोग इस कंसेप्ट में काम क्यों कर रहे हैं? वो इस कंसेप्ट में इसलिए काम कर रहे हैं, इसमें रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी इनकम का मतलब कोई भी काम आप कुछ समय तक करें और उसके बाद इस काम को बंद कर दें तो भी इसमें से पैसे आते हैं। आज इसके लिए इसमें बहुत अच्छे लोग इस काम को कर रहे हैं। क्या होता है, जब हमारी उम्र कम रहती है तो बड़े बड़ी बातें सोचते हैं, हमारा घर ऐसा होना चाहिए, हम बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाए लिखाएंगे, हम माँ बाप के लिए ऐसा करेंगे, हम ऐसी जगह घूमने फिरने जाएंगे, ऐसा हर एक आदमी सोचता है, हर एक आदमी के मन में ऐसे भाव होते हैं। लेकिन जब हम अपनी सही जिंदगी में आते हैं तो हमारी इनकम रहती है कम। जो हमारी इनकम कम रहती है, जिंदगी में हमारे लिए कंप्रोमाइज करते हैं, चाहे घर की बात हो, चाहे बच्चों की एजुकेशन की बात हो, की बात हो, जितनी इनकम होती है उसी हिसाब से मैनेज करता है। लेकिन यदि हमारी इनकम बढ़ के और यहाँ तक हो सके तो जिंदगी में हमें वो सभी चीजें मिल सकती हैं जिस बारे में भी हम सोचते हैं। अब इनकम बढ़ाने की कोशिश हर एक आदमी करता है, हर एक आदमी अपनी तरफ से हाथ पैर मारता है, हर एक आदमी कोशिश करता है और उनका कुछ दूर तक इनकम बढ़ती है। लेकिन एक स्टेज के बाद खर्चे बढ़ने लगते हैं, कम नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि इनकम बनाने का फार्मूला हम जो जानते हैं वह इनकम इक्वल टू रेट पर आवर इनटू आवर्स। क्या मतलब हुआ इसका? 24 घंटे में हम कितने घंटे काम करते हैं और 1 घंटे में हम कितना पैसा कमाते हैं, इसके हिसाब से हमारी इनकम होती है। जहाँ तक 24 घंटे में काम करने का सवाल, हर एक आदमी 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे काम करता है, लेकिन रेट सबका अलग अलग होता है। ये हमारा रेट निर्भर करता है हमारे क्वालिफिकेशन पर। हमारा क्वालिफिकेशन जितना अच्छा होता है, हमारा रेट जितना अच्छा होता है, उसी के हिसाब से हमारी इनकम भी होती है। जितना अच्छा हमारा रेट उतनी अच्छी हमारी इनकम। लेकिन आज कहीं पे भी किसी भी शहर में यदि अच्छे पैसे वाले लोगों को देखें, उनका क्वालिफिकेशन और उनकी इनकम, और हम लोग अपना क्वालिफिकेशन और अपनी इनकम दोनों को कंपेयर करें तो मान लो क्वालिफिकेशन या डिग्रियां तो हम लोगों के पास ज्यादा है, लेकिन इनकम उनकी ज्यादा है। हमें याद है हम लोग जब सतना में पढ़ते थे तो हमारे पिताजी की इच्छा थी कि सतना में कोई घर बना दे। घर बनाने के लिए जब कोई जमीन देखते थे, मालूम पड़ा जमीन तो बहुत महंगी है, चलो कुछ पैसे इकट्ठा कर लें, इसके बाद जो है जमीन ले लेंगे। जब तक अपन पैसे इकट्ठा करते थे तब तक जमीन का रेट और ज्यादा बढ़ जाता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम इनकम कमा रहे थे, महंगाई उससे भी ज्यादा इससे बढ़ती जा रही है। तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो हमारे हिसाब से बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं और मानो थोड़ा इनकम उनकी अच्छी है। ये तो इस फार्मूले में कुछ गड़बड़ी है, या फिर जो है इस फार्मूले का इंटरप्रिटेशन अलग है। दरअसल इसका इंटरप्रिटेशन ही अलग है। हम अपने क्वालिफिकेशन को बढ़ा के अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि यहाँ समय बढ़े, टाइम बढ़े, तो भी तो हमारी इनकम बढ़ सकती है। अब ये टाइम कैसे बढ़े, इसको समझें। क्या होता है कि आज सभी लोगों ने बाटा का नाम सुना होगा। बाटा एक कंपनी है जो जूते चप्पल बनाती है। जूते चप्पल बनाने की कंपनी, इसने अपनी एक दुकान खोली। दुकान खोलने के बाद इसने अपने जूते चप्पल बनाए, जूते चप्पल बेचना शुरू किया। बेचने के बाद में जब इसकी दुकान अच्छी चली, इसको अपने इसमें आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे इसकी एक इनकम फिक्स हो गई, क्योंकि उस दुकान में उसके जितने ग्राहक आते थे उसी शहर के आते थे और वही लोग अपना उसका सामान लेते थे। इसको अपनी इनकम बढ़ाने के लिए इसने दूसरे दुकान किया। इसने एक दुकान सतना में, एक रीवा में, एक पन्ना में, एक छतरपुर में, मुंबई में, कलकत्ता में, दिल्ली में, मद्रास में, आज ऑल ओवर इंडिया बाटा की दुकानें हैं। आज ऑल ओवर इंडिया में बाटा की लगभग मान लीजिए 10,000 दुकानें हैं। यदि हर एक दुकान 10 घंटे 10 घंटे 10 घंटे 10 घंटे को हो तो बाटा का काम 24 घंटे में हो रहा है। 10,000 गुणे 10 घंटे, 1 लाख घंटे रोज। अब ये 1 लाख घंटे जो रोज काम कर रहे हैं, ये काम क्या करता है? तो जूते चप्पल है ना। यदि एक दुकान से इसको रोज कम से कम 100 रुपए दिया है तो इसकी एक दिन की इनकम हो जाएगी 10,000 गुणे 100, लगभग 10 लाख रुपए रोज। अभी 10 लाख रुपए रोज काम कमाने के लिए काम क्या करता है? काम जूते चप्पल ही बनाता है। और जूते चप्पल बनाने के लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री, बहुत बड़े क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ इसका समय बढ़ता है, इससे इसकी इनकम बढ़ती है। यहाँ बेसिकली इसने 2 सिद्धांतों को किया। पहला इसने किया डुप्लीकेशन, दूसरा इसने किया टाइम कंपाउंडिंग। टाइम कंपाउंडिंग मतलब
डुप्लीकेशन मतलब अपने जैसे ने बहुत सारे डुप्लीकेट खड़े कर दिए, अपने जैसे ने बहुत सारे डुप्लीकेट बना दिए। दूसरा टाइम कंपाउंडिंग, अपने समय को उसने 24 घंटे को 1 लाख घंटे बदल दिया। इन दो सिद्धांतों का उपयोग करके इसकी इनकम हो जाती है 10 लाख रुपए रोज। दरअसल इस बिजनेस में भी इन्हीं सिद्धांतों का उपयोग होता है, डुप्लीकेशन एंड टाइम कंपाउंडिंग। इन दोनों सिद्धांतों का उपयोग करके इसमें जो है तो काफी फास्ट होती है। ये तो ही एक बात। दूसरी बात ये है, हम 1 घंटे में खाली अपने फोन लगा, हाँ आज ये हम 1 घंटे बता दें, 1 घंटे बता। अब आज की डेट में सपना में यदि कोई भी आदमी हम मान लेते हैं महीने का 10,000 रुपए कमा रहा है, तो हम कहेंगे उसकी दाल रोटी जरूर। अभी 10,000 रुपए कमाने के बाद करता क्या है? 10,000 रुपए कमाने के बाद में इसके कुछ परमानेंट खर्चे होते हैं, इसका बिजली का बिल, इसका टेलीफोन का बिल, इसकी बच्चों का बिल, इसका दूध वाले का पैसा, ये कुछ पैसे खर्च करता है। और खर्च करने के बाद में जो पैसे बचते हैं उसको लेके ये बाजार जाता है और बाजार से अपनी बाकी जरूरतों को पूरा करता है। बाजार में हम जिनके लिए कस्टमर होते हैं और कोई भी सामान किसी न किसी रिटेल दुकान से खरीद पाते हैं। ये दुकान वाला भी सामान नहीं बनाता, ये भी इसको किसी होलसेल वाले के यहाँ से देता है। होलसेल वाला भी सामान नहीं बनाता, ये भी किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, किसी फैक्ट्री से लेता है। इसके बीच में कुछ एडवर्टाइजमेंट वाले, इसके अंदर प्रेजेंट सभी लोग होते हैं। कहने का मतलब ये, कोई भी सामान जो हम यहाँ 100 रुपए में खरीद के लाते हैं, बेसिकली इसकी कीमत बनाने की 100 रुपए नहीं होती। यहाँ पे ये सामान तैयार होता है मुश्किल से 30 रुपए या 40 रुपए में, लेकिन ये इस सिस्टम के द्वारा यहाँ पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का हो जाता है। बाजार में हमने 10,000 रुपए दिखा दिए, हम अपने घर में सामान लेके आते हैं सिर्फ 3 से 4,000 रुपए का, बाकी 6 से 7,000 रुपए हम इन लोगों के बीच में छोड़ के आते हैं। जो लोग बाजार में बैठे हुए हैं इनको हम ये पैसे दे के आते हैं अपने घर के लिए, हमने इतने का ही सामान। उससे होता क्या है कि इन लोगों की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन अच्छी होती जाती है, ये लोग आगे बढ़ते जाते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी जहाँ शुरुआत होती है बड़ी मुश्किल से अपनी जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। बाजार में ऐसा कोई सिस्टम हो जिसमें हम सीधे यहाँ सामान खरीदना शुरू करते हैं। अभी सामान हमारे घर में इस तरीके से आता था, हम सीधे यहाँ सामान लेना शुरू करते हैं। जो 20 किलो में इनको हम बाहर करते हैं, ये पैसे जो हम यहाँ छोड़ के आ रहे हैं, इसको हम इधर लेके आए, इस टेंडर की अपेक्षा ये चैनल कैसे थे हमारे ख्याल से अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा। अब जैसा हमने बताया बिजनेस, तो अब कोई 6,000 7,000 के लिए यहाँ पे काम नहीं करेगा, लेकिन बिजनेस कैसे है और बिजनेस कैसे बन जाता है, हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। क्या होता है कि हमें कोई भी बिजनेस शुरू करना है, तो बिजनेस शुरू करने के लिए मूलभूत चीजों की आवश्यकता होती है। पहला तो बिजनेस शुरू करने के लिए चाहिए पैसा, पैसा लगाए तो बिजनेस होगा। दूसरा बिजनेस लगाना पड़ता है टाइम। तीसरा बिजनेस का नॉलेज होगा, बिजनेस काम करेगा, बिजनेस का नॉलेज नहीं होगा तो बिजनेस काम नहीं करेगा। पैसा क्या के लिए चाहिए? कोई भी आपको फैक्ट्री लगाना हो, मशीनें लगाना हो, कर्मचारी लगाना हो, प्रोडक्शन करना हो, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, पानी काम के पैसे चाहिए। लेकिन मान लीजिए हमें यहाँ पैसे ना लगाना पड़े, पैसा लगाए कंपनी, पैसा लगाए दूसरा, नॉलेज, नॉलेज यहाँ पे हमें वो देते हैं जो इस काम को करके इसमें से 2,000 रुपए महीने, 4,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, वो हमें सिखाएं कि इस काम को हमें कैसे करना है। पैसा लगाती है कंपनी, सिखाने वाले वो लोग जो इस काम को करके इसमें से पैसे कमा रहे हैं। हमें क्या लगाना पड़ेगा? हमें लगाना पड़ेगा सिर्फ टाइम। कोई कौन सा टाइम? सिर्फ अपना पार्ट टाइम, अपना अनप्रोडक्टिव टाइम, अपना खाली टाइम, अपना गप मारने वाला टाइम, अपना फालतू वेस्ट करने वाला टाइम, इसको हम यहाँ लगाते हैं। यहाँ आपका काम शुरू हो जाता है। अब मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, आप सबसे पहले इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ जुड़ते हैं। जुड़ने के बाद आप यहाँ से सामान खरीदते हैं। सामान खरीदने के बाद आप इस सामान का अपने घर में उपयोग करते हैं। उपयोग करने के बाद फिर इस सामान की क्वालिटी और कीमत, दो चीजों से आप संतुष्ट हैं, क्या आप अपने 2-4 विद्यालय पड़ोसियों को बता सकते हैं भाई आप भी यहाँ सामान खरीद सकते हैं, आप भी यहाँ से सीख सकते हैं और आप भी पैसे कमा सकते हैं। ये भी यहाँ से जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद ये भी यहाँ सामान खरीदते हैं, सामान खरीदने के बाद ये भी अपने घर में इसको उपयोग करते हैं।
उपयोग करने के बाद ये भी इसकी क्वालिटी और कीमत दो चीजों से संतुष्ट होते हैं, ये भी अपने 2-4-10 मिनट या 10,000 प्रोडक्शन बता सकते हैं। भाई आप भी यहाँ से सामान खरीद सकते हो, यहाँ से सीख सकते हो और आप भी पैसे कमा सकते हो। ये लोग भी यही काम करते हैं, ये भी यही काम करते हैं, ये भी यही काम करते हैं, ये भी यही काम करते हैं। एक समय ऐसा था जब अक्सर बहुत सारे लोगों को हो जाता है जो पहले अलग-अलग दुकानों से, अलग-अलग कंपनियों का अलग-अलग सामान खरीद के अपने घरों में उपयोग कर रहे थे। अब सब लोग यहाँ सामान खरीदते हैं, अपने घर में इसका उपयोग करते हैं। रिजल्ट एक बार आपके पास पैसे कहाँ से आए, कितने पैसे आए? तो हम एक काल्पनिक प्लान आपको बता रहे हैं, ये हार्ड एंड फास्ट फिगर नहीं है, ये एक काल्पनिक प्लान है। आप इससे ज्यादा भी सोच सकते हैं, इससे कम भी सोच सकते हैं। मान लीजिए आपने शुरू में यहाँ से 10,000 का सामान लिया, अब 10,000 का सामान जब आप यहाँ से लेंगे एक महीने में, जो भी अपनी जरूरतें हैं उनके हिसाब से, जब आप यहाँ से सामान लेंगे, 10,000 से ज्यादा का भी ले सकते हैं, कम का भी ले सकते हैं, तो आप यहाँ सामान लेंगे, ये सामान शुरुआत में ही आपको लगभग मोटा-मोटा 20% के आसपास सस्ता पड़ेगा। यहाँ आपके 2,000 रुपए की बचत है। एक स्टेप आगे देखें, आप अकेले थे, आपने कुछ लोगों से बात किया, बात करने पे हमने मान लिया कि अच्छा 6 लोग आते हैं, जैसे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, टोटल टीम हो जाती है, मान लीजिए 7 लोगों की। 7 लोगों ने महीने में 10,000 रुपए का सामान लिया, टोटल सामान बिक जाता है 70,000 रुपए का। और 70,000 रुपए का सामान जब आपके ग्रुप में बिकता है, उस समय आपको लगभग मोटा-मोटा हम एक अंदाज से बता रहे हैं, लगभग आपको 5,000 रुपए के आसपास इनकम हो जाती है। एक स्टेप आगे देखें, आप अकेले थे, आप 6 लोगों को लेके आए थे, इनके साथ मान लीजिए ये लोग भी बात करते हैं, इनके साथ 4-4 लोग ही आते हैं, 6 चौको 24, टोटल टीम हो जाती है 24 से 30 31 लोगों की। 31 लोगों ने 10-10 हजार रुपए का महीने में सामान लिया, ये टोटल सामान बिक जाता है 3,10,000 रुपए का। जब 3,10,000 रुपए का सामान आपको बिकता है, उस समय आपको लगभग आता है 20,000 रुपए महीने। एक स्टेप आगे देखें, आप अकेले थे, आप 6 लोगों को लेके आए थे, 4 लोगों को लेके आए थे, ये मान लीजिए सिर्फ 3 लोगों को ही लेके आते हैं, तो इसकी बात था, टोटल टीम हो जाती है 100 लोगों से ज्यादा की। जब आप ग्रुप में 100 लोग हो जाते हैं, तो और हर एक आदमी महीने में 10-10 हजार रुपए का सामान लेता है, ये सामान बिक जाता है लगभग 10 लाख रुपए के आसपास का। महीने में जब 10 लाख रुपए के आसपास की सेट होती है, उसमें आपकी इनकम होती है इसमें लगभग 1 लाख रुपए महीने। ये यहाँ से इस बिजनेस की शुरुआत होती है, यहाँ पे नहीं, यहाँ से शुरू। इसके बाद आप मान लीजिए एक्स आदमी कोई वाई आदमी को लेके आता है, ये और ज्यादा काम करता है और उसके नीचे 3 लोग इसी लेवल पे पहुंच जाते हैं, इसकी इनकम इससे ज्यादा हो जाती है और इसकी इनकम 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए महीने हो जाती है। ये और ज्यादा अच्छा काम करता है, इसके नीचे 6 लोग इस लेवल पे पहुंच जाते हैं, ये इसकी इनकम और भी ज्यादा हो सकती है। इस तरह से ये एक आपके अंदर जितनी क्षमता है, आप जितनी मेहनत कर सकते हैं, आप उस तरह से इसमें इनकम कमा सकते हैं। इसमें हर एक तरह के लोग हैं, छोटे लोग, बड़े लोग, गांव के, शहर के, पढ़े लिखे, गैर पढ़े लिखे, इसमें हर एक तरह के लोग हैं, कम उम्र के, ज्यादा उम्र के, जिन्होंने इस काम को किया है और आज इंडिया में काफी अच्छे पैसे कमा रहे हैं। इसमें कोई सिर्फ 18 साल से ऊपर की उम्र होनी चाहिए, बाकी कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप कौन सी जाति के हैं, कौन से धर्म के हैं, कितना पढ़े हैं, आप पुरुष हैं, आप महिला हैं, आप कैसे हैं, क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके ऊपर जो एक सफल टीम है वो आपको सपोर्ट करती है और सपोर्ट उनका लेके आप भी इसको सीख सकते हैं और आप बिजनेस से पैसे कमा सकते हैं। अब ये तो सिंपल सी बात है और ये सुनने में देखने में थोड़ा आसान भी लगता है, हमें भी लगा आसान, लेकिन जब हमने इसको शुरू किया तो पता लगा कि ये जैसा जैसा इसमें है वैसा होता नहीं। और यही वजह है कि आज किसी भी काम में आप देखेंगे कि जितने लोग मैथमेटिक्स लेते हैं तो चाहते हैं सब लोग इंजीनियर बन जाए, लेकिन सब लोग इंजीनियर नहीं बन पाते। जितने लोग बायोलॉजी लेते हैं वो सब चाहते हैं कि डॉक्टर बन जाए, लेकिन सब लोग डॉक्टर नहीं बन पाते। जितने लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जितने लोग यूपीएससी देते हैं, चाहते हैं सभी लोग कलेक्टर बनना है, लेकिन सभी लोग नहीं बन पाते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कहीं पे भी सफलता अपनी कीमत मांगती है।
बिना कीमत चुकाए आपको सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ पे भी 1 लाख रुपए महीने तो आपको आएगा, लेकिन उसकी कीमत लगी। कीमत क्या है? यहाँ पे कुछ छोटे-छोटे काम जो हमें रोज करने पड़ते हैं। इन कामों को रोज करते हैं तो वो कीमत ऑटोमेटिकली उसमें मिलती जाती है और हम इसमें आगे बढ़ते हैं। क्या काम है? एक तो है इसमें 4 बेसिक। ये 4 बेसिक काम है जो हर एक आदमी को, चाहे आप जिस लेवल पे हैं या चाहे आप जितने पढ़े लिखे हैं, चाहे आप जैसे भी हैं, ये 4 काम आपको करने पड़ेंगे। 4 काम क्या-क्या है? पहला है आपको लिस्ट बनाना, लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट काहे बनाना है? 3 तरह की लिस्ट बनाना है आपको। एक तो लिस्ट बनाना है लिस्ट ऑफ ड्रीम। आप इस कंसेप्ट में क्यों काम करना चाहें? आज यदि समय की और पैसे की का बंधन ना हो तो आप अपनी जिंदगी किस तरह से जीना चाहते हैं? हमें याद है कि एक बार हम एक सर्जरी का कैंप था, में हम गए हुए थे मंडला जिले में। तो वो कैंप शुरू होने वाला था 12 बजे से, क्योंकि जब तक मरीज वगैरह आएंगे उनकी तैयारी होगी, तो 12 बजे तक का हमारे पास टाइम था। हम रात में पहुंच गए थे, तो सवेरे का हमारे पास टाइम था। तो सवेरे का टाइम था तो ये हुआ कि वहां पे कान्हा नेशनल पार्क है, तो लोग वहां शेर वगैरह देख लेते हैं। तो शेर देखने के लिए हम लोग पार्क के अंदर गए। पार्क में जाने के बाद में जो गाड़ी घुमाते हैं जंगल के अंदर इधर उधर ले गए वो, और कुछ देर बाद वो गाइड था, साथ में बताया उसने, अरे साहब ये देखिए शेर का पंजा दिख रहा है यहाँ पे, लगता है अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से निकल गया। एक बार हमको बांधवगढ़ भी जाने का मौका मिला, वहां पे भी यही हाल था। सुबह से उठ के अपना इधर उधर घूमते रहे, और उसके बाद उसने बताया गाइड ने कि साहब शेर का पंजा दिख रहा है, लगता है शेर निकल गया यहाँ से। उनका देखो यार किधर गया, ढूंढो। देखे उठे यहाँ वहां अपना पसीना उसीना बहाए और वापस वापस क्यों आ गए? क्योंकि हमको अगला हमारा काम था, बराबर से तो कैंप में जाना था, सर्जिकल ऑपरेशन वगैरह करना था। तो इस तरह से हम 2-3 बार गए, लेकिन शेर हमको देखने को इस तरह से नहीं मिला। तो जबकि यदि हमको हमारी शेर देखने की इच्छा थी तो एक दिन में दिखता, दूसरे दिन दिखता, तीसरे दिन दिखता, चौथे दिन दिखता, तो हमें देखना चाहिए, हमें रहना चाहिए था कि हमारे पास समय का बंधन। तो आप सोचो कि आपके पास समय का बंधन ना हो और पैसे का बंधन, तो आप कैसी लाइफ जीना चाहते? आप शेर देखना चाहते हैं कि आप ऐसे शौक है तो आप जाके मुकुटपुर में देखा हो, वहां देखने को मिल जाते हैं। जैसे बेड़ा हुआ है तो बाड़े के अंदर, वहां जाकर वैसे देख लो। वैसे वाला शेर देखना है कि आपको जंगल वाला शेर देखना है? जंगल वाला शेर आप कभी देख पाओगे जब आप अंदर से चमक होगी। आज नहीं दिखेगा तो चलो कल फिर चलेंगे, कल नहीं दिखेगा तो परसों फिर चलेंगे। इस तरह से आप जिंदगी में जो कुछ भी चाहते हैं, जिंदगी में आप जैसी जिंदगी चाहते हो, जैसा घर चाहते हो, जैसा बच्चों का अपना एजुकेशन चाहते हो, जैसे आप गाड़ी चाहते हो, जैसा आप घूमना फिरना चाहते हो, उसको एक कागज में लिख, और लिखने के बाद में यदि आपके ऊपर के ड्रीम है, यहाँ आप काम करके उन सपनों को साकार कर सकते हैं। मेहनत लगेगी लेकिन वो सपने आपके साकार हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सपने ही आपसे अपना इस बिजनेस को सीखने का अपना काम करवाएंगे। जब आपका ड्रीम होगा तभी आप काम करोगे। यहाँ ना तो अपलाइन, ना तो कंपनी, ना तो कोई आपको आपके पीछे पड़ेगा कि आप उठो, आप ऐसा करो, आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, ऐसा कोई नहीं करने वाला। लेकिन आपका ड्रीम आपको जगाएगा, आपका ड्रीम आपके अंदर उत्साह भरेगा और वही आपसे काम करवा। यदि आपके सपने हैं तभी आप यहाँ कामयाब हो। यदि आपके सपने नहीं है तो आईएएस तो में सेलेक्ट तो सब लोग होना चाहते हैं, लेकिन जिसका ड्रीम्स होता है वो उतनी मेहनत ही नहीं करेगा, उतना काम ही नहीं करेगा, उतनी पढ़ाई नहीं करेगा, डिवोशन नहीं हो, तो फिर वो सेलेक्ट नहीं होगा। और दोस्त देंगे, अरे साहब थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा पिताजी ने ट्यूशन के लिए पैसे ठीक से नहीं दिए, कोचिंग हम ठीक से नहीं कर पाए, हम दिल्ली में कोचिंग करके तो ज्यादा अच्छा हो जाता, हम यहाँ कर लेते तो ऐसा हो जाता। हमारे पास बहाने बहुत सारे होते। तो कहीं पे भी सफल होने के लिए या आपके पास स्ट्रांग ड्रीम है, स्ट्रांग बर्निंग डिजायर, तभी आप कामयाब। आप उस बर्निंग डिजायर को निकालिए और निकाल कर लिख लीजिए। यदि आपकी सही में बर्निंग डिजायर है तो आप यहाँ बहुत आसानी से कामयाब हो। दूसरा, आप जब इस काम को आगे करेंगे तो आपको आपके दिमाग में तरह तरह के प्रश्न आएंगे। स्टार क्वेश्चन शुरुआत में हमारे भी दिमाग में आते, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लें, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लें। उन क्वेश्चंस की भी लिस्ट बना दी
और लिस्ट बनाने के बाद में उन क्वेश्चन का समाधान करिए। आप अपने जिनके साथ आप आए हैं उनके साथ बैठिए, उनके साथ बैठ के उनसे पूछिए कि साहब कि ऐसा नहीं, ऐसा कर ले तो क्या रहे, ऐसा हो जाएगा तो क्या रहे। तो जैसा वो बताए, जब तक आपके मन में तो विश्वास होगा या आपके मन में शंका हो, दोनों चीजें एक साथ दिमाग में नहीं रहे। विश्वास और शंका दोनों एक साथ दिमाग में नहीं रहे, लेकिन तो विश्वास रहेगा या शंका रहेगा। शंका का जब समाधान होगा तभी आपको विश्वास बढ़ेगा, यहाँ विश्वास रहेगा तभी आप इस कामयाब हो पाएंगे। तो आप जो भी प्रश्न है उनकी लिस्ट बना दीजिए, और लिस्ट बना के आप खुले दिमाग से बैठिए, बैठ के उनको क्लियर करिए। जब आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे तभी आप इसमें काम कर पाएंगे। फिर तीसरी लिस्ट बनाना है, लिस्ट ऑफ नेम्स, नामों की सूची। नाम लिखना है, किसका नाम लिखना है, जिसको आप इस बिजनेस के बारे में बताना चाहें, जिसको आप इस कंसेप्ट को बताना चाहें, उनके नाम लिखना है। अब नाम लिखने से इसका मतलब नहीं है कि सबको बिजनेस में ले ही आना, सबको ज्वाइन नहीं करवा लेना, सबको ज्वाइन नहीं करवा लेना। लेकिन जब आपके पास लिस्ट बड़ी रहेगी तो उसमें आप अच्छे लोग छांट पाओ। आपको अच्छी टीम तैयार करना है, आपको अच्छे लोगों को अपने साथ रखना है, जिनके साथ आप उठ बैठ सको, जिनसे आप बात करने में कोई हेजिटेशन ना हो, कोई संकोच ना हो, वो आपके साथ अपनी बातें रख सकते हैं, आप उनके साथ जुड़ सको। कोई दिमाग में कोई दंड फंद ऐसी उटपटांग बातें ना हो, तो ऐसे लोगों को आपको उस लिस्ट में से छांटना है। तो आपके पास लिस्ट बड़ी होगी तो आप अच्छे लोगों को छांट पाओ। लिस्ट छोटी है तो कोई लंगड़ा है, तो कोई लूला है, तो कोई कंधे में लाद के चले हम उनको लिए चलते हैं, चलो हम उनको सहारा दे देते हैं, ऐसे लोग बनाओगे तो ना आप चल पाओगे तो वो चल पाओगे। इसलिए आपको लिस्ट बनाना है कम से कम 200 लोगों, 200 नाम एक जगह लिख लीजिए। क्यों लिख लीजिए? क्योंकि इसमें आप बात करोगे, इसमें आप काम करने के लिए निकलोगे, तो आपको इसमें 35% लोग मिलेंगे जो कहेंगे, जो निगेटिव सोच के हैं। निगेटिव सोच मतलब उनका दिमाग यहाँ पर काम ही नहीं करेगा कि आप इस कंसेप्ट में काम करोगे, पार्ट टाइम काम करोगे, घंटे 2 घंटे काम करोगे और आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए महीने कमाओगे, आप देश विदेश की यात्राएं करोगे। ऐसा उनके दिमाग में घुसता ही नहीं, वो सोच ही नहीं सकते कैसा हो सकता है। तो जब ऐसा नहीं सोच पाएंगे तो उससे क्या होगा कि ये लोग आपकी से बाहर हो जाएंगे। 35% लोग ऐसे मिलेंगे जो कि आप ऊपर हंसेंगे, हंसने वाले मतलब कि ये जो है आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, जब जब आपको 1 लाख आने लगेगा, जब आप विदेश जाएंगे, आपका झोला पकड़ के हम भी साथ साथ चलेंगे, हम आपके साथ ही बोलेंगे, उसी में हम खुश होंगे। इस तरह से कुछ ऐसी बातें करें। जब आपको आ जाएगा तब आप बताइएगा क्या दिक्कत। हमारे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी। 20% लोग मिलेंगे जो निर्णय ही नहीं ले पाएंगे, बीच वाले। कभी लगेगा कि हाँ कर लेते हैं, और कभी लगेगा कि यार ये तो बेकार है। मान लो कल ये अच्छा हो गया तो ठीक रहेगा, अब मान लो सफल न हुए तो क्या होगा, हम तो 6 बना लेंगे, अब वो ना बना पाए तो क्या होगा। ऐसे दिमाग में उनके वो जरूर प्रश्न आएंगे, तो वो न तो आएंगे ही या न छोड़ेंगे। ये ग्रुप सबसे खतरनाक ग्रुप है, इससे थोड़ा ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तो 35 70 20 90% लोग आपके काम पे नहीं, ये आपके काम नहीं होंगे, ये आपके काम पे नहीं आएंगे। इसमें से 10 लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे हाँ बताओ क्या काम है, हमें इसको करना। ये 10% लोगों को आपको 200 की लिस्ट में से 10% पर 20 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे हाँ बताओ क्या करना है, हमें करना। बस यही आपको टीम बनेगी। इनमें से भी कुछ लोग यदि आप रह गए, छूट गए, नहीं कर पाए, उनको भी आप छोड़ सकते हैं, तो भी आप 4 लोग आपके काम को मिल जाएंगे जो आपको अरबपति बना देंगे। तो इसलिए आपको पहला काम करना है और बनाना है। इसके बाद जो दूसरा काम है वो कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग। जिन लोगों को बताना है उनसे संपर्क करना है, इस बिजनेस को देखने के लिए उन्हें आमंत्रित करना है। अब आमंत्रित करना कैसे है? आप यदि सीधे सीधे किसी को बोलोगे इसमें से आप जुड़ जाओ और हम आपको मदद करेंगे और आप 1 लाख रुपया महीना कमाओगे, तो कहेगा तुम्हारा दिमाग मत खराब हो गया है। ठीक है, तो कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग जो करना है वो यहाँ पे जो लोग अनुभवी लोग हैं उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब में वो
बातें लिखी हुई हैं, वो लाइनें लिखी हुई हैं, उन लाइनों को बोल के आप किसी से कॉन्टेक्टिंग करेंगे तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन यदि आप अपने से कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आप फंस जाएंगे, आप खुद भी नहीं कुछ कर पाएंगे और वो लोग भी आपको जो है तो अपने हिसाब से अपनी तरफ खींच ले जाए। तो कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग ये भी सीखने का काम है, किताबों से सीखना है, अपने से नहीं करना है। अपने के साथ बैठिए, कौन सी किताब में, कौन सी लाइन में, जब आपको अनजान आदमी से बात करना है तो कैसे करेंगे, अपने दोस्त से बात करना है तो कैसे करेंगे, रिश्तेदार से बात करना है तो कैसे करेंगे, ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। उसी के हिसाब से आपको बात तीसरा करना है इसमें तो दी प्लान। अब इस कंसेप्ट की जानकारी देना है, हमने आपको जानकारी दिया, एक बनने का प्लान है, इसको रट लीजिए और आपको इसको उसके सामने प्रेजेंट करना। जब प्रेजेंट करेंगे तो जैसे कोई मरीज डॉक्टर के पास आता है तो उसमें वो आला लगाता है, आला लगा के उसके सीने में रख के देखता है इसका हार्ट सही चल रहा है, इसमें कुछ मेहनत करेंगे तो ठीक हो जाएगा या ये ठीक होने लायक नहीं है, ये उसको पता लग जाता है। इसी तरीके से आपका एक प्लान, जब आप उस लिस्ट में से जिसके सामने इस प्लान को बताओगे उससे समझ में आएगा कि इसके अंदर कुछ ड्रीम है, कुछ सपने हैं, चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है या आपके काम का है या नहीं है। इसको दिखाने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आया तो उसको अपने साथ शामिल करवाइए। समझ में आया कि काम का नहीं है तो उससे नमस्कार करिए, उसको अपने प्रोडक्ट दिखाइए, यदि आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं, प्रोडक्ट दीजिए। वो भी नहीं कर रहा, उससे नमस्कार करिए, बहुत ज्यादा दरबार न करिए और अपना काम करिए, उठ के चले जाइए। इसके बाद चौथा है उसको निर्णय लेने में मदद करना, फॉलो, वो सही डिसीजन ले सके, उसके मन में जो शंकाएं हैं, जो प्रश्न है, जो कह नहीं पा रहा है, तो उन शंकाओं को दूर करने के लिए थोड़ा उसको फॉलो अप करना पड़ता है। 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन उसका बात कर लिए और यदि वो आ रहा है तो ठीक है, डिसीजन ले रहा है तो ठीक है, नहीं ले रहा तो छोड़िए, आगे बढ़ो। इस तरीके से ये 4 काम आपको रेगुलर करना पड़ेगा, ये कहलाते हैं कोशिश। अब इसमें भी इन कामों को करने के लिए आपके अंदर जो क्षमता डेवलप होगी, आपके अंदर जो बिजनेस सस्टेन रहेगा, इसमें से लोग आपको मिल जाएंगे, उन लोगों को अपने को कैसे आगे बढ़ाना है, इस काम को करने के लिए आप 9 काम अलग से करने पड़ेंगे। इसको बोलते हैं 9 गोल स्टेप्स। 9 गोल स्टेप पर 9 काम ये करना। पहला काम करना है 100% प्रोडक्ट यूज। प्रोडक्ट यूज मतलब ये जो कि आपका बिजनेस, आपने अपना पेट्रोल पंप खोल लिया, आपने अपनी चाय की दुकान खोल ली, अब आप चाय अपनी चाय की दुकान से पिएंगे, पड़ोसी वाले चाय के यहाँ से पिएंगे, या पड़ोसी की चाय की दुकान से चाय पीते हैं तो लोगों को ये लगेगा कि इनके चाय में कुछ गड़बड़ है, इसलिए खुद दूसरे की चाय पी रहे हैं, तो आपकी दुकान चलेगी कि बंद हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी आपको अपने प्रोडक्ट यूज करना है। आपका अपना पेट्रोल पंप है, आप अपने पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं भरवा रहे हो, आप बगल वाले के यहाँ से पेट्रोल भरवा रहे हो, इसका मतलब कि आपके पेट्रोल में कुछ गड़बड़ है। तो जब आपको अपने पेट्रोल पे भरोसा है, अपने पंप पे भरोसा है, तो आप अपने पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाओ। यहाँ पे भी आपको अपने प्रोडक्ट को यूज करना है। जब आप खुद प्रोडक्ट यूज करोगे तब आपको समझ में आएगा कि प्रोडक्ट सस्ता है या महंगा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी सही में अच्छी है या बाजार में भी ऐसे प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो जब आप इसको यूज करोगे तब ये बात क्लियर होगी। ये कोई थ्योरी नहीं है, इसमें कोई आपको किताब में पढ़ के आपको बात नहीं करना, आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव, आपका कॉन्फिडेंस, आपका विश्वास, आत्मविश्वास खूब बोलता है। जब आप किसी के सामने बताओगे कि इसकी क्वालिटी ये है, हम आपको सिंपल एक प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। इसका एक प्रोडक्ट है प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल। आज देखिए इंडिया में लगभग 85% लोगों में पेट की समस्या है। पेट साफ नहीं होता, कोई पानी पी रहा है तो कोई गर्म पानी पी रहा है, तो कोई चाय पी रहा है, तो कोई नींबू पानी पी रहा है, तो कोई तम्बाकू खा रहा है, तो कोई बीड़ी पी रहा है, तो कोई अखबार पढ़ता है, तो कोई अलग अलग लोग अलग अलग तरह की क्रियाएं करते हैं जिससे पेट साफ हो जाए। अब पेट साफ क्यों नहीं होता और पेट को साफ करना क्यों जरूरी है, अब पेट को सही रखना क्यों जरूरी है? तो यहाँ पे आयुर्वेद की अपन बात करें, आयुर्वेद में ये बोलते हैं कि
आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, मतलब आपका पेट सही नहीं। आपको बुखार आ रही है, मतलब आपका पेट ठीक नहीं है। आपको टाइफाइड हो रहा है, मतलब पेट दिक्कत है। आपको पीलिया हो रहा है, मतलब पेट गड़बड़ है। आपको उल्टी दस्त हो रहा है, मतलब पेट गड़बड़। ये बात तो तब भी समझ में आती, लेकिन आपको मलेरिया हो रहा है तो भी पेट गड़बड़, आपको डायबिटीज हो रही है तो भी पेट गड़बड़, आपको ब्लड प्रेशर हो रहा है तो भी पेट गड़बड़, आपको कैंसर हो रहे हैं तो भी पेट गड़बड़। इसका मतलब ये है कि पेट से बहुत सारी हमारी बीमारियों को बहुत बड़ा संबंध। तो पेट में ऐसा क्या है, तो उसको कैसे ठीक करें, कैसे उसको सही रखें, तो उसका एक पार्ट ये है, पेट के अंदर बहुत सारे जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमें इन बीमारियों से बचाने के लिए जो इम्यूनिटी है, पेट की इम्यूनिटी 70% इम्यूनिटी पेट से ही चालू होती है, वो इम्यूनिटी पेट से ही होती है। और उस बैक्टीरिया, एक हेल्दी बैक्टीरिया, एक अच्छे बैक्टीरिया को बनाए रखने के लिए ये कहते हैं, इसको दोपहर में खाना खाने के बाद यदि एक कैप्सूल हम यूज करते हैं तो हमारा पेट सही रहेगा। अभी कुछ काम और करने पड़ेंगे आपको यदि आप बाकी बीमारियों से बचना चाहते हैं, लेकिन एक मोटा स्तंभ है पेट के लिए जो आपके हेल्दी बैक्टीरिया को ठीक रखेगा और बैक्टीरिया उसमें ग्रो करेंगे, जिससे आपको उनसे फायदा होगा। हम आधा घंटे फोन लगाते हैं, आधा घंटे। ठीक है, कितने बजे? 5:15 ले लेना। तो इस तरीके से ये आपको पेट के लिए रामबाण औषधि है, इसको आप यदि औषधि के रूप में ले दो या प्राकृतिक तत्व है, इसको लेना चाहिए। इस रूप में भी आप ले सकते हैं। यदि एक गोली रोज इसकी लेते हैं तो आपके पेट की जो हेल्दी बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ होगी। प्री एंड प्रोबायोटिक कुछ बैक्टीरिया को के खाने पीने के लिए जो सामान चाहिए वो भी इसमें है, और साथ में कुछ हेल्दी बैक्टीरिया भी इसमें है जो कि आपके पेट के गट को, बैक्टीरिया को सही रखें। तो आपको खुद इन प्रोडक्ट को यूज करना है। जब आप इन प्रोडक्ट को यूज करेंगे तभी आप दूसरे को रिकमेंड कर पाएंगे कि हाँ ये ठीक है। दूसरा काम करना है आपको, इसमें कुछ बुक्स, टेप्स, मीटिंग, सेमिनार, फंक्शन। तो दूसरा काम करना है कि आपको रोज 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आपको समय मिले, इसमें कुछ किताबें रिकमेंड की जाएंगी जो आपके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाएंगी, आपके ज्ञान को बढ़ाएंगी, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो सुधरेंगी। आपके लोगों से कैसे बात करना है, लोगों से कैसे मिलना है, लोग कब खुश रहते हैं, लोग कब आपसे दूर भगते हैं, ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। आपका आत्मविश्वास कैसे बढ़े, आप अपने आप को सही में क्या मानते हो, क्या एक सफल इंसान आप मानते हो, या आप जिंदगी भर अपने को फेलियर मानते रहोगे, आपकी सोच नेगेटिव है, पॉजिटिव है। इन किताबों को जब पढ़ेंगे, क्योंकि आपको कोई बोलेगा कि आपको ऐसा करना चाहिए, आप गलत कर रहे हैं, तो आपको बुरा लग सकता है। लेकिन जब आप किताब पढ़ोगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा। किताब में आपने गाली भी लिखी होगी तो भी आपको बुरा नहीं लगेगा, क्यों? तो आपके लिए नहीं लिखी गई, कोई कॉमन हैबिट लिखी गई, जो लोग ऐसा करते हैं जीवन में असफल होते हैं। अधो अधो गच्छन्ति तामसा, गीता में लिखा अधो गच्छन्ति तामसा, जो तामसिक प्रवृत्ति है उनकी गति अधोगति। अब आपको डिसाइड करना है कि आप अधोगति वाले हो, गति वाले। तो आप जब किताबें पढ़ेंगी तो आपको इसके बारे में आइडिया। दूसरा, यहाँ पे जो सफल लोग हैं, जो लोग जिंदगी में कामयाब हैं इस बिजनेस के द्वारा, जो अच्छे पैसे कमा रहे हैं, जो देश विदेश घूमते हैं, जिनका जो अच्छी टीम है, अच्छा ग्रुप है, अच्छा स्वास्थ्य है, वो लोग अपने अनुभव आपको बताएंगे। तो आप अदरवाइज पढ़ाई लिखाई में कुछ भी हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो, प्रोफेशनल हो सकते हो, आप बहुत अच्छे लैंडलॉर्ड हो सकते हो, अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हो, लेकिन यहाँ यदि इस बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको इन लोगों को सुनना पड़ेगा जिन लोगों ने इस काम को करके इसमें से कामयाब हुए हैं। तो यहाँ पे इन लोगों की कुछ, आजकल तो मोबाइल में ही सब कुछ चीजें उपलब्ध है, इन्हीं से आप सीख सकते हैं। और तीसरा, इसके मीटिंग, सेमिनार, फंक्शन होते हैं तो वो भी आजकल ऑनलाइन ही चीजें, मैक्सिमम चीजें उपलब्ध है। तो यहीं से आप एसोसिएशन में जब जाएंगे, इनकी संगत में जाएंगे, जैसे अपन रामनवमी को है या मैहर तो पास में है, अपन कभी भी जा सकते हैं, कभी भी दर्शन कर सकते हैं, लेकिन रामनवमी में मैहर में दर्शन करने का
देवी जी का एक अलग महत्व, सोमवार को शंकर जी के मंदिर जाने का एक अलग महत्व। क्यों? तो उस समय और भी जो शंकर जी के भक्त होंगे, सभी लोग इकट्ठे होते हैं। जब सब भीड़ आप देखते हैं और आप धक्का मुक्की वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, तब आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास बहुत ज्यादा जागरूक होता है। कह रहे यार तो इनका सही में बहुत महत्व है, देखो नहीं तो लोग क्यों आते। यहाँ पर जब आप ऐसे फंक्शन को अटेंड करोगे, ऐसी चीजों को अटेंड करोगे, तो आपके अंदर एक इसके बारे में श्रद्धा विश्वास जागरूक होगा, आपकी शंकाएं खत्म होंगी और आप इसमें कामयाब। इसके बाद जो है तो पांचवा काम है, इसमें जो है तो आपको टीचेबल होना पड़ेगा। टीचेबिलिटी कहलाता है सुनने के लिए, सीखने के लिए तैयार होना। कुछ सुनना सीखना, कोई कुछ बताए तो ऐसा नहीं कि हमको सब पता है, अरे हम तो सब जानी थे। जैसे सब जानी थे ऐसे लोग जो है उनको आप नहीं सिखा सकते हैं। लेकिन जो टीचेबल मोड में है, जो कुछ सीखना चाहता है उसको सिखाना बहुत आसान, तो आपको टीचेबल होना पड़ता है। छठवां काम है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब अपने वादे के लिए, अपने बात के लिए अकाउंटेबल होना, जिम्मेदार होना। जो भी हमारी ड्यूटी है उन ड्यूटी को अपने को करना। आपका बच्चा है, आप बच्चे के एजुकेशन के लिए, बच्चे की सफलता के लिए, बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए आप जिम्मेदार। उसको क्या खाना चाहिए, क्या कपड़ा चाहिए, क्या ट्यूशन चाहिए, क्या कोचिंग चाहिए, क्या स्कूल चाहिए, कब पढ़ रहा है, कब खेल रहा है, कब घूम रहा है, कब क्या कर रहा है, कोई संगत में तो नहीं है, सही संगत में ही नहीं है, इस सब के लिए आपको जिम्मेदार। जब आप जिम्मेदारी के साथ अपना काम निभाओगे करते तो आपके बच्चे के सफल होने के चांस ज्यादा रहते। यहाँ पे भी इस बिजनेस के लिए आपको अकाउंटेबल होना है। और जब आप अकाउंटेबल होंगे, अपना काम आप खुद करेंगे, तो आप यहाँ पे अकाउंटेबल होंगे और आप जो है तो उसमें कामयाब होंगे। इसके अलावा सातवां काम है आपको कुछ जो प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट शेयर करना है। आठवां काम है ये शेयर दी प्रोडक्ट। आपको इस बिजनेस के बारे में लोगों को बताना है। बताना कैसे है? जैसे शुरू में हमने बात किया था, सीखना है और सीख के फिर उसको बताना है। तो रोज आपको एक आदमी से, दो आदमी से रोज बताना है। बाकी आप अपनी नौकरी करिए, अपनी दुकान करिए, अपना काम करिए, अपना सब करते रहिए और आपको आधा घंटे का टाइम निकाल के किसी एक आदमी से इसके बारे में चर्चा करें और कुछ प्रोडक्ट आपको शेयर करना। जैसे हमने बताया शुरू में 10,000 का प्रोडक्ट आपने लिया, जरूरी नहीं कि 10,000 का प्रोडक्ट हर एकदम यूज हो ही जाए। तो 10,000 का प्रोडक्ट यूज नहीं होगा तो क्या करेगा खरीद के? तो जब आप किसी को इसके बारे में चर्चा करेंगे, अब वो मान लीजिए आपसे बिजनेस में नहीं आता, लेकिन उसका इंटरेस्ट है कि हाँ बिजनेस में हम तो नहीं करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट इसका मंजन बहुत अच्छा है, इसकी साबुन बहुत अच्छी है, या इसका ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो उसको आप दे भी सकते हैं, शेयर दी प्रोडक्ट। और इसके अलावा 9वां काम है काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन। एक्टिव अपलाइन के संपर्क में नहीं आए, उनसे काउंसलिंग करवाते रहें। तो हो सकता है आपको जो दिक्कतें आ रही हो, आप जो मुश्किल आ रही हो, आपको समझ में ना आता हो, तो आपके ऊपर जो है जिसने उसको पार किया है उसको पता है किस किस तरह की दिक्कतें आती हैं, कैसे उनको पार करना है। उनकी काउंसलिंग में रहेंगे तो आपको गाइड करते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे और आप इसमें कामयाब। इन 9 काम भी आपको लगातार करते रहना। 3 काम है जिनको आपको नहीं करना। क्यों नहीं करना है? यदि आप करेंगे तो आपका बना बनाया बिजनेस जो है वो खराब हो जाएगा। 3 काम कौन कौन से? उनको बोलते हैं 3 नेबर। पहला, नो न्यू। कोई भी नया काम आपको इसमें नहीं करना, जो बताया जाए आपको वही करना। अपने दिमाग में कुछ आइडिया है, कुछ आए उसको पूछ लीजिए, समझ लीजिए, यदि ऊपर से अलाउ करें हाँ ऐसा कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। अपने हिसाब से करेंगे तो आपका टाइम खराब होगा, आपके पैसे खराब होंगे और आपका ग्रुप खराब होगा। तो कोई कुछ भी नया नहीं करना। दूसरा है नो निगेटिव। निगेटिव इसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन शुरुआत में अपने को भी समझ में नहीं आता, लगता नहीं ऐसा नहीं यार, ऐसा होता तो ज्यादा सही रहता। आपकी चर्चा जो है तो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ टीम में करना शुरू कर देते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो आपका बिजनेस खराब होगा। आपके दिमाग में भी निगेटिव है तो आप अपनी अपलाइन के पास बैठिए, उनसे समझिए कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा रहता, इसमें ये गड़बड़ है। तो उनके पास उसका जवाब होगा, उसके पास अनुभव होगा, जिससे कि आप वो क्लियर कर सकते हैं। और तीसरा काम है नेवर एवर मिस एनीबॉडी गो मनी
एंड स्पाउस कभी भी किसी के ईगो को हर्ट नहीं करना। आप इस बिजनेस में पैसे कमा रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके साथ कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, कोई इसमें आपको आपकी उम्र से बड़ा मिलेगा, कोई आपको अपनी उम्र से छोटा मिलेगा, कोई आपसे ज्यादा पैसे वाला होगा, कोई आपसे कम पैसे वाला होगा, कोई आपसे ज्यादा अच्छी पोस्ट में होगा, कोई आपसे कम कम वाली पोस्ट में होगा, कोई किसान होगा, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग उसमें मिलते हैं। सबका अपना एक ईगो होता है। एक छोटा बच्चा है, उसका भी अपना ईगो। आप बच्चे को डांट दीजिए और फिर बोलिए कि तुम पानी लेके आओ, कोई मुंह बनाए, वो भी पानी लेके नहीं आए, उसको भी गुस्सा आएगी। तो ये छोटे बच्चे का अपना ईगो है। तो जो लोग आपके साथ समाज में हैं, उनका भी अपना ईगो। तो आप किसी का ईगो हर्ट मत करिए। आप इस बिजनेस में कामयाब हो रहे हैं, आप इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, आपको इसमें से इनकम आ रही है, आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन कभी भी किसी के सामने ऐसा शो मत करिए कि जिससे उसको खराब लगे, उसको लगे कि ठीक है तुम करते हो, हमें जरूरत नहीं है कुछ भी। किसी के ईगो को हर्ट मत करिए, किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ मत करिए। इसका जो हिसाब है उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखिए, क्लियर रखिए, ईमानदारी के साथ करिए। और स्पाउस पति पत्नी के बीच में कभी ऐसा किसी के घर में आना जाना, किसी के यहाँ इस तरह की हरकतें मत करिए, नहीं तो आपका बना बनाया बिजनेस खराब होगा। ये 3 काम आपको नहीं करना। यदि 4 काम बेसिक काम, 9 काम 9 कोर स्टेप और ये 3 नेबल्स, इतना करते हैं इस बिजनेस में आप कामयाब होंगे, सक्सेस होंगे, आप आगे होंगे। थैंक यू।